हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे बाय माय साइड के एपिसोड नंबर 9 की। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। उसके फ्रेंड्स उसको देखते हैं, उसको कह रहे थे कि वहाँ से जंप मत करो, अगर तुमने यहाँ से जंप कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कपल आने से डरेंगे, पर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तुमने जियांग के साथ जो है ब्रेकअप कर लिया है तो तुम किसी और के साथ रिलेशन में आ सकते हो। वहाँ पे भूषा जो है उनको इशारा करता है, सामने की तरफ वो लोग देखते हैं। वहाँ पे एक बोर्ड था जिसपे लिखा हुआ था कि पानी का बहाव ठीक नहीं है, अगर तुम लोग में से कोई भी यहाँ पे जंप करता है तो तुम लोग अपनी हड्डी तोड़ दोगे। वहाँ पे वो लोग उसकी तरफ देखते हैं और फिर उसके पास आते हैं। वहाँ पे भूषा कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं जंप करने वाला हूँ। उसके फ्रेंड्स जो है उसको वहाँ से उतारते हैं। में देखने को मिलता है कि भूषा जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, ड्रिंक कर रहा था और वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। फिर वो कहता है अपने फ्रेंड्स को कि उसने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन की सिर्फ मेरे लिए और उसने अपनी एक्टिविटीज़ को जो है छोड़ दिया, वो भी मेरे लिए। उसकी मॉम उसको पैसे भेजती है लेकिन फिर भी वो काम करना चाहता है क्योंकि वो मुझे बाहर लेके जाना चाहता है। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसकी तरफ स्माइल करके देख रहे थे। फिर भूषा कहता है लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो नहीं कहा था उसे कि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करे। मुझे नहीं पता वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है मुझे लगता है तो मैं उससे बात करनी चाहिए। भूषा कहता है कि मैं डाउन कर लेता है। उसका फ्रेंड जो है अपनी फ्रेंड को इशारा करता है, वो जो है ड्रिंक निकाल के, और वो लोग जो है उसको धोखे से अल्कोहल दे देते हैं। उसको नहीं था पता। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो रूम में आता है और बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो कॉल करता है भूषा के फ्रेंड को, उसको कहता है कि मुझे बताओ कि भूषा कहाँ है, और मुझे किसी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि हाँ वो आने ही वाला होगा, रूम में है, तुम बस थोड़ा सा वेट करो और उसको एंजॉय करना, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, पिक्चर्स लेना मत भूलना, मुझे जरूर सेंड करना। वो कॉल कर देती है। वो उसको कह रहा था कि रुको मुझे कुछ बताओ, लेकिन वो जो है कॉल कट कर चुकी थी। जियांग जो है रूम से बाहर चला जाता है। वहाँ पे वो जो है वेट कर रहा था भूषा का। भूषा को जो है उसका फ्रेंड लेकर आता है। वहाँ पे वो कहता है जियांग को कि ये बहुत ज्यादा ड्रंक है, जब भी इसकी किसी के साथ फाइट होती है तो ये ऐसे ही करता है। तो वहाँ पे जियांग कहता है क्या सच में ये बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहा है। तो वहाँ पे जियांग कहता है क्या मैं बुरा लगता हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ जो है फाइट किया और मैंने भी इसके साथ फाइट की। तो वहाँ पे भूषा कहता है कि यहाँ पे मुझे दो जियांग दिख रहे हैं, बोल के वो जो है अपने फ्रेंड को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जियांग को थोड़ा सा जेलस फील होता है। फिर वहाँ पे ही उसका फ्रेंड जो है जियांग की तरफ उसको धक्का दे देता है और फिर जियांग कहता है उसको कि थैंक यू, तुम इसको यहाँ तक लेकर आए, अब मैं इसको देख लेता हूँ। जियांग जो है भूषा को लेके जाता है ताकि वो जो है नहा ले, और वहाँ पे उसकी शर्ट उतारता है। फिर वहाँ पे भूषा जो है जियांग की तरफ देख रहा था, उसको किस करता है। तो जियांग उसको पीछे करके कहता है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ डील नहीं करनी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम अभी शार ले लो। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो है भूषा के बालों को ड्राई कर रहा था। जियांग कहता है भूषा को कि क्या तुम ठीक हो। तो उसको कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर जियांग से भूषा कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। तो वहाँ पे कहता है कि तुमने नहाते वक्त अपने पैंट को रिमूव क्यों किया। तो वहाँ भूषा कहता है कि कभी इसने पैंट के साथ बात लिया है। तो वहाँ पे ही वो जाने लगता है। तो भूषा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जियांग कहता है कि तुमने जो है वॉमिटिंग की है जिसको मैं साफ करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं पे वेट करो। उसको कहता है ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो है वॉमिटिंग को क्लीन कर रहा हुआ था। वहाँ पे ही एक लड़का आता है और कहता है उसको कि जूनियर, ये मुश्किल है कि तुम भूषा के साथ रह रहे हो और फिर शायद तुम लोग ने लड़ाई भी की हो, लेकिन तुम्हें जो है ट्राई करते रहना चाहिए। वहाँ पे उसको कहता है हाँ ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहीं पे रो रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि जियांग जो है भूषा के पास आके बैठता है, उसकी तरफ देख रहा था। फिर भूषा जो है जियांग को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि जब चीज़ें क्लियर ना हो और ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे ही भूषा जो है थोड़ा पीछे हो जाता है। जिंग कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम मुझे जो है बता सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन ऐसे बिहेव मत करो। तो वहाँ पे ही भूषा कहता है जियांग को लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। तो उसको कहता है कि नहीं, मैं बस कुछ काम के लिए गया हुआ था। वहाँ पे भूषा कहता है कि जब तुम मुझे इग्नोर करते हो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि जब तुम चले गए थे तो तब मुझे दोबारा से जो है भूतों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, लेकिन जब तुम मुझे टच करते तो मुझे वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ही जियांग उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और मुझे तुम्हारे साथ की अब आदत हो गई है। वो कहता है कि जब तुम हैप्पी होते हो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वो कहता है कि जब तुम्हें मैं बेड पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ और मैं सिक्योर हूँ। मुझे कहता है कि जिस दिन तुमने मुझे वो की थी तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ था, लेकिन साथ में डर भी गया था। वो इसलिए कि अगर एक दिन तुम मुझसे बात करना छोड़ दो तो फिर मेरा क्या होगा। तो वहाँ पे जिंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे ही भूषा कहता है कि अब मैं प्रॉपरली तुम पे डिपेंड करता हूँ और क्या होगा अगर हम दोनों जब ब्रेकअप कर लिए, बोल के उठ के जाने लगता। वहाँ पे ही जियांग उसको पीछे करके और किस करता है। अब उसको कहता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें बता रहा हूँ
मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं करता और जो मैं चूज़ करता हूँ वो मेरी ही चॉइस होती है। मुझे कोई भी नहीं रोकने वाला। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पे ही बूशा जो है जियांग के नेक पे बाइट करता है। वहाँ पे ही वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैंने इसलिए तुम्हें बाइट किया। तो वहाँ पे ही जियांग कहता है क्या तुम डॉग हो। उसको कहता है कि तुमने क्या किया। वहाँ पे वो उसको जो है पीछे बेड पे गिरा देता है। उसको कहता है कि मैंने कहा ना तुम मेरे और जो मैं करना चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ बोल के उसको किस करता है। फिर देखने को मिलता है कि बूशा जो है जियांग के साथ बात कर रहा था कॉल पे और फिर वो कहता है बूशा को कि मेरी बस ट्रेनिंग खत्म होने ही वाली है। वहाँ पे जियांग उसे पूछता है मुझे बताओ कि क्या तुम्हें दोबारा से भूतों के पास आ रही है। तो उसको कहता है कि हाँ लेकिन ग्रैंडपा मेरे साथ है वो मुझे हर्ट नहीं करते और सिर्फ मुझे मैसेज देते हैं जिनको मैं नोट करके अपनी सिस्टर को दे देता हूँ। बस इतनी सी बात है। और फिर वहाँ पे वो कहता है लेकिन जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वहाँ पे जियांग कहता है कि इतनी स्वीटनेस के साथ मुझसे बात मत करो क्योंकि ज़्यादा स्वीट्स जो है बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। फिर उसको कहता है मुझे टीचर बुला रहे हैं मुझे जाना होगा। वो कॉल कट कर देता है। वहाँ पे ही बूशा मजे से अपना खाना खा रहा था। वहाँ पे उसकी घोस्ट की आवाज़ आती है। बहुत ही अजीब तरीके से उसका नाम बुलाती है। वहाँ पे बूशा अपना पेन और पेपर निकालता है। उसको कहता है कि तुम्हें पता है हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं फिर भी तुम नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकती। उसकी कहती कि क्या मेरा काम हो। तो वहाँ पे वो कहता है मैंने अपनी सिस्टर को बताया है वो जो है उन लोगों के साथ डील कर रही है। वहाँ पे उसको कहती है कि थैंक यू लेकिन मुझे तुम्हें बताना था कि सब भूतों को पता चल चुका है। तुम जो है मैसेज लेते हो घोस्ट का और जो है उनकी हेल्प करते हो तो तुम्हें जो है दोबारा जियांग के पास होना चाहिए। तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं उसके साथ होता हूँ तुम लोग की आवाज़ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इस तरह का इंसान नहीं। वहाँ पे वो उसको कहती है कि लेकिन सब भूत हमारे जैसे नहीं होते कुछ घोस्ट भी होते हैं जो कि शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब मैंने उनको कुछ किया ही नहीं। वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई मुझे आधी बात बता के नहीं जा सकती। लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है नहा रहा था। वहाँ पे पानी जो है बहुत ज्यादा गर्म आने लगता है। वो जो है शहर को बंद कर देता है। वो कहता है कि इसको क्या वो दोबारा से इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब शहर से पानी नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। वो सामने की तरफ देखता है जिसको देखते वो बहुत ज्यादा डर जाता है पीछे हो जाता है वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पे सोया होता है उठता है। वहाँ पे जैंग को वो देखता है और जैंग से वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए जैंग बस यहाँ पे कौन आया। तो वहाँ पे जैंग कहता है उसको कि अगर मैं वापस ना आता तो मैं ना देखता तो फिर शायद मुझे पता ना चलता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। और फिर वहाँ पे उसके कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया है। भूषा उसको आकर के कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ मैं ज्यादा नहीं था डरा और मैं ठीक भी हूँ। फिर हम देखने को मिलता है कि जैंग जो है भूषा के सिस्टर से बात कर रहा था। उसको कहती है कि मेरा भाई कहाँ है। तो उसको कहता है कि उसको जो है चोट लगी और मैंने डॉक्टर को बोला था उसका चेकअप कर रही हैं। जैंग कहता है कि मैं उसके साथ हर वक्त नहीं रह सकता क्या कोई सोल्यूशन है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहा है दोबारा से। तो बोलता है कि जैंग को जो है भूषा के सिस्टर पेपर दिखा रही थी जो उसकी वजह से जल गया। तो उसको कहती है कि ये थोड़ा सा ही जला लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बाद भूषा को इतनी वॉइसेस क्यों आना शुरू हो गई हैं और इसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता। और हाँ मैं ये पुराने डॉक्यूमेंट्स भी देख सकती हूँ लेकिन इसमें से भी मुझे सोल्यूशन सिर्फ एक ही दिख रहा है और वो है हस्बैंड वाइफ सेरेमनी। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम्हारे क्या मतलब है। उसकी कहती है कि हाँ इस सेरेमनी को जो है करना पड़ेगा। वहाँ पे जिंग कहता है लेकिन मुझे भूषा ने बताया था कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुम्हारी फैमिली में सबको जो है भूतों की आवाज़ आती थी। तो वहाँ पे उसको कहती है कि मुझे नहीं था पता कि वो तुम्हें सब कुछ बताता है। उसने सच में तुम्हें सब कुछ बता दिया। फिर वहाँ पे उसको सारी बात समझा रही थी। उसको कहती है कि तुम्हें समझना होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं लड़की तुम्हें एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। तो वहाँ पे उसको कहती क्या तुम ये हमारे लिए सेरेमनी ऑर्गेनाइज करोगे। उसको कहती कि हाँ ये कुछ इसी तरह करना होगा। फिर वहाँ पे वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। फिर उसको कहती कि इसका मतलब कि तुम दोनों का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। वहाँ पे उसको कहता है कि लेकिन मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसको सारी बात समझा रही थी। उसको कहती है कि तुम दोनों को क्लोज आना होगा। तो वहाँ पे भूषा आ जाता है और उन दोनों का हाथ छुड़ा कहता है कि ये क्या हो रहा है। और जैंग के आगे आके खड़ा हो जाता है और कहता है अपनी सिस्टर को कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के हाथ पकड़ के क्यों खड़ी थी। क्या तुम इसको पसंद करती हो। अगर ऐसी बात है तो अपना बॉयफ्रेंड खुद ही ढूंढो जाके। वहाँ पे शक कहता है कि जैंग सिर्फ मेरा है। वहाँ पे उसको कहती है थोड़ा नीचे हो। नीचे होता है उसके सर पे मारती है। तो वहाँ पे भूषा कहता है जैंग को कि मेरी सिस्टर मुझे मार रही है मेरी हेल्प करो। वहाँ पे ही वो जैंग को कुछ इशारा करके वहाँ से चली जाती है। भूषा कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे मेरे पीछे मुझे बताओ। वो उसको नहीं बताता। देखने को मिलता है कि जैंग और भूषा एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे थे। वहाँ पे कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे कि मुझे जो है टेम्पल को
देखना चाहिए, लेकिन एक बार सेरेमनी हो रही थी और मैंने जो है बहुत ही अजीब चीज़ देखी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे 1 वीक के लिए फीवर था और फिर उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर ने जो है मुझे टेम्पल की देखभाल करने के लिए नहीं बोला। वो कहता है कि इसी वजह से मेरी सिस्टर जो है टेम्पल में काम करती, तो वहाँ पे उसके कहता है, लेकिन मेरी सिस्टर की वजह से वो पेपर चला और उसी वजह से मैं डरता रहता हूँ, तो वहाँ पे ही जहाँ कहता है, लेकिन अब मेरे तुम्हारे साथ हो क्या, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तो उसको कहता है कि नहीं, वैसे मैं नॉर्मली जब टेम्पल में आता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं। आज तुम मेरे साथ हो, इसकी वजह से मैं नहीं डरता। लेकिन उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो। उसके कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर वो पेपर ना जलाती तो फिर हम दोनों कभी ना मिलते और अभी भी हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स होते। तो वहाँ पे पूछा कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जो टेंस हमारी किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। और मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि अगर आप किसी को चाहते हो तो वो आपको मिल जाता है, और जो आपको खुद से दूर नहीं कर सकते उसको हक करता है। फिर उसको कहता है कि मैं हैप्पी हूँ। तो वहाँ पे चैंग कहता है कि भूषा सिर्फ मेरा है और तुम्हें हमेशा मेरे साथ और मेरी साइड ही रहना होगा। ये बोल के वो दोनों किस करते हैं। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।